नमस्कार प्यारे बच्चों, सरस्वती विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय पीलीबंगा की ऑनलाइन कक्षाओं में आपका स्वागत है। आज हम हमारी कक्षा 12 में हमारी हिंदी साहित्य की कक्षा है और सबसे पहले हमारी पहली क्लास है, तो हम ये जानें कि हम जिस पुस्तक को पढ़ने वाले हैं उसका क्या नाम है। तो उस पुस्तक का नाम है अंतरा। यह जो पाठ है यह किस पुस्तक से है? यह पुस्तक है अंतरा। अंतरा भाग 2। यह पुस्तक है अंतरा भाग 2 और अंतरा भाग 2 इस प्रकार की पुस्तक है जो कि हमारी पाठ्यक्रम में लगी हुई है। तो प्यारे बच्चों, इस पुस्तक में 2 भाग हैं, गद्य और पद्य। तो जो प्रारंभिक हमारा जो खंड है, भाग है, वो है पद्य भाग। और पद्य भाग में सबसे पहला जो हमारे कवि लगता है वो जयशंकर प्रसाद लगता है। कौन लगता है? जयशंकर प्रसाद। आज हम जयशंकर प्रसाद के जीवन परिचय और जो कविता है उसका जो सामान्य परिचय है उसके बारे में आज हम बात करेंगे। जीवन परिचय के विषय में बात करने की आवश्यकता किस लिए है? तो सबसे पहले वो मैं कारण बताऊं कि हमारे परीक्षा के अंदर जीवन परिचय का एक प्रश्न पूछा जाना है, तो इसलिए हमारे उस एक प्रश्न का अंक 1 भी नहीं कटे, इसलिए हम जीवन परिचय के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जयशंकर प्रसाद जी के जन्म के बारे में। तो इनका जन्म 1889 ईस्वी के अंदर काशी में हुआ था। कहाँ हुआ था? 1889 ईस्वी में काशी में। इनकी मृत्यु 1937 ईस्वी में हुई थी। इनके पिता का नाम बाबू देवी प्रसाद, इनके पिता का नाम बाबू देवी प्रसाद था और इनकी माता का नाम मुन्नी देवी था। इनकी जो शिक्षा है वो 8वीं कक्षा तक हुई थी। अब हम इतना जान चुके हैं कि इनका जन्म 1889 काशी में हुआ, मृत्यु 1937 में, पिता बाबू देवी प्रसाद, माता मुन्नी देवी और शिक्षा 8वीं कक्षा तक हुई थी। अब हम इनके जीवन के बारे में जानने का प्रयास करते हैं जो हमारे लिखा हुआ है पाठ्यपुस्तक में। क्या लिखा कि जयशंकर प्रसाद का जन्म काशी में हुआ, वे विद्यालय शिक्षा केवल 8वीं कक्षा तक प्राप्त कर सके, किंतु स्वाध्याय द्वारा उन्होंने संस्कृत, पाली, उर्दू और अंग्रेजी भाषाओं तथा साहित्य का गहन अध्ययन किया। इतिहास, दर्शन, धर्मशास्त्र और पुरातत्व के प्रकांड विद्वान थे। तो क्या लिखा है उस विषय में हम जानते हैं। इनके जीवन के बारे में जानना है तो जीवन की कुछ छोटी मोटी घटनाएं हैं वो जानें कि इनका जो जीवन है बड़ा ही कष्टमय रहा है। सबसे पहली बात तो ये। दूसरी बात, इन्हें बचपन से कविता का शौक़ रहा है। तीसरी बात, इनके जो पिता और पितामह अर्थात दादाजी थे वो व्यापारी थे। ये तंबाकू सुर्ती का व्यापार किया करते थे, काशी के बड़े प्रसिद्ध व्यापारी रहे हैं। और जयशंकर प्रसाद जी शिव के क्या थे? उपासक थे, शिव की आराधना किया करते थे। यह बात जीवन की। अब कष्ट में कैसे रहा? सबसे बड़ी बात थी कि इनके पिता का जो निधन है वो, और उसके कुछ समय बाद ही क्या हुआ? इनकी माता का निधन, उसके बाद इनके भाई का निधन, इनकी 3 पत्नियों का निधन हो जाना और इनके पुत्र का भी निधन हो जाना क्या करता है? इनके जीवन को झकझोर देता है। परंतु ये इतने शांत, संयमी थे, सौम्य स्वभाव के थे कि इनके भाई की जब मृत्यु हुई उसके बाद इन्हें कम उम्र में ही क्या करना पड़ा? अपना जो व्यावसायिक पेशा था उस पेशे को अपनाना पड़ा। इसलिए इन्हें क्या करना पड़ा? अपनी जो पुश्तैनी दुकान थी, सुर्ती और तंबाकू का जो व्यापार था, उस पर इन्हें क्या करना पड़ा? उस दुकान पर बैठना पड़ा। प्यारे बच्चों, ये 8वीं तक शिक्षा पाने का कारण ही यही था। क्यों? क्योंकि भाई का निधन हो जाना और आगे कोई उस दुकान को संभाल पाने वाला नहीं था, इसलिए विवस्थापूर्वक इन्हें 8वीं तक की क्या करनी पड़ी? शिक्षा ग्रहण करनी। आगे की शिक्षा ग्रहण नहीं कर सके, परंतु प्रतिभाशाली थे, प्रखर प्रतिभा थी इनकी, और इतनी प्रतिभा थी कि इन्होंने जो एक बार पढ़ लिया वो इन्हें याद रहता था। इसीलिए हमने पढ़ा कि इन्हें पाली, प्राकृत, अंग्रेजी भाषाओं का क्या है, संस्कृत भाषाओं का ज्ञान था। वो ज्ञान कैसे मिला? वो ज्ञान सिर्फ और सिर्फ स्वाध्याय की वजह से मिला। बचपन से प्रतिभाशाली हैं और कविता लेखन का शौक़ इन्हें प्रारंभ से ही रहा था।
की जो वृत्ति थी वो जिज्ञासु वृत्ति थी, इसलिए इतिहास, दर्शन, पुरातत्व के विषय में बड़ी गहन गहन जानकारियाँ रखा करते थे। इनके जीवन के प्रसंगों में ऐसा आता है कि ये सदैव क्या करते हैं, अपने जो मित्र मंडली है, साहित्यिक मित्रों के साथ चर्चा किया करते थे प्रत्येक दिवस सायंकाल के अंदर दुकान पर। तो ऐसा कहा जाता है कि एक बार प्रेमचंद जी ने इन्हें कह दिया था कि प्रसाद जी आप तो गड़े मुर्दे उखाड़ते हो। इसका कारण ऐसा था कि इन्होंने जो नाटक और जो काव्य संग्रह लिखे वो क्या थे, ऐतिहासिक प्रसंगों पर आधारित थे, और इतिहास के उन प्रसंगों को लेकर राष्ट्रीय जागरण, भारतीय संस्कृति के का जो प्रचार प्रसार इन्होंने किया, तो कहा कि गड़े मुर्दे, परंतु कैसी भी परिस्थिति भी रही हो, आलोचना की गई थी, परंतु प्रसाद जी बड़े शांत स्वभाव के थे, उनके मन में कभी भी उनके प्रति कहीं भी कटुता की बात नहीं आई। क्यों? क्योंकि साहित्य में साहित्यिक आलोचनाएं तो होती रहती हैं। इसलिए ऐसा होने पर भी प्रेमचंद जी के गड़े मुर्दे का इनके ऊपर व्यंग्यवाद लगाने पर भी इनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यह था इनका क्या हमने पढ़ा, सामान्य जीवन के बारे में। अब हम बात करते हैं इनके उस पक्ष के बारे में जो इनका साहित्यिक पक्ष है, जो इनका रचनात्मक पक्ष है। वो क्या है कि प्रसाद जी अत्यंत सौम्य, शांत, गंभीर प्रकृति के व्यक्ति थे। वे पर निंदा एवं आत्मस्तुति दोनों से सदा दूर रहते थे। एक तो निंदा नहीं करते थे और एक अपनी प्रशंसा नहीं किया करते थे। प्रसाद जी के बारे में विशेष बात बता दूं कि ये अपने जीवन काल में सिर्फ और सिर्फ एक ही क्या है, कवि सम्मेलन के अध्यक्ष बने। एक ही कार्यक्रम के आजीवन इन्हें कार्यक्रमों में अध्यक्षता करने का मौका मिल रहा, इनके पास बड़े पत्र आया करते थे, परंतु ये किसी भी सम्मेलन में नहीं गए। क्यों? क्योंकि ये कहीं भी अपनी स्तुति नहीं करवाना चाहते। इसलिए वे बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। मूलतः वे कवि हैं, मूल रूप में कविता का शौक है, परंतु नाटक, उपन्यास, कहानी और निबंध भी इन्होंने क्या किया, उच्च कोटि की साहित्यिक विधाओं में रचना की है। अब प्रसाद जी की जो काव्य की विशेषताएं हैं, अगर उनमें देखा जाए तो प्रसाद साहित्य में राष्ट्रीय जागरण का स्वर प्रमुख है, कि राष्ट्र में जागृति हो, इसके लिए इतिहास के प्रसंगों को लिया। संपूर्ण साहित्य में विशेषकर नाटकों में प्राचीन संस्कृति के गौरव के माध्यम से प्रसाद जी ने यह काम किया। इन्होंने जो भी नाटक लिखे उनमें क्या काम किया, उनमें काम किया भारतीय संस्कृति के बारे में लोगों को जागरूकता करें, लोगों को संस्कृति का गौरव का अभिमान होने, गर्व हो। क्यों जरूरी था? क्योंकि ये उस समय के कवि हैं जब देश अंग्रेजों का गुलाम था, जब देश अपनी संस्कृति को क्या कर रहा था, छोड़ता जा रहा था। उस समय इन्होंने क्या किया, भारतीय संस्कृति के गौरव की बातें करके, गौरव की कविताएं रच के, गौरव के उपन्यास, नाटक रच के उनमें गौरव का संस्कृति के प्रति अभिमान करने के लिए कहा। उनकी कविताओं में, कहानियों में भारतीय संस्कृति और जीवन मूल्यों की झलक मिलती है। प्रसाद ने कविता के साथ नाटक, उपन्यास, कहानी संग्रह, निबंध आदि अनेक साहित्यिक विधाओं में लेखन कार्य किया था। अब हम इनकी रचनाएं देखें तो सबसे पहले देखते हैं इनके काव्य संग्रह। काव्य संग्रह कौन सा? झरना, आंसू, लहर, कामायनी, कानन कुसुम और प्रेम प्रतीक। ये क्या इनकी प्रमुख काव्य संग्रह हैं और इनमें सर्व प्रमुख है कामायनी। बहुत ही चर्चित इनकी रचना है और यह अपने आप में क्या है, एक महाकाव्य है। क्या है? महाकाव्य। इसमें सृष्टि के निर्माण का जो प्रथम मानव था, मनु की कथा है और उस मनु के माध्यम से इन्होंने इस काव्य की रचना की। यह उपनिषदों की कथा है जो कि मानव का सामाजिक इतिहास बताता है। आगे है, हम नाटकों की बात करें तो नाटक हैं अजातशत्रु, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, राजश्री,
ध्रुव स्वामिनी। ये इनकी क्या है, प्रमुख नाटक हैं। उपन्यासों की बात करूं तो कंकाल, तितली, इरावती। और ये जो इरावती रचना है ये इनकी अधूरी है। ये जो इरावती उपन्यास है ये क्या, इनका अधूरा उपन्यास है। अब हम आगे बढ़े, इनकी क्या कहानी संग्रह, कौन से, आंधी, इंद्रजाल, प्रतिध्वनि, आकाशदीप। क्या, आकाशदीप। ये इनकी क्या है, प्रमुख रचनाएं हैं। काव्य संग्रह झरना, आंसू, लहर, कामायनी, कानन कुसुम, प्रेमपति। कामायनी जो रचना है इनकी अंतिम काव्य रचना है। ये एक महाकाव्य है जिसमें मनु, श्रद्धा और ईड़ा, इन तीन का मनु के जीवन में आना, उसका प्रभाव, और जो अंतिम जो इस रचना का जो छंद है वो है ज्ञान दूर और क्रिया भिन्न है। इच्छा क्यों हो पूरी मन की, एक दूसरे से न मिल सके, यह विडंबना है जीवन की। क्या कहा कि ज्ञान और क्रिया में जब भिन्नता होती है तो मन की इच्छाएं पूर्ण नहीं होती। वो इच्छा कब पूरी होगी, जब दोनों मिल जाए। ज्ञान और क्रिया का जब दोनों में संबंध स्थापित हो जाता है तब मन की इच्छाएं क्या होती हैं, पूर्ण होती हैं। यह इस काव्य का अंतिम पद, अंतिम संदेश। नाटक अजातशत्रु, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, राजश्री और ध्रुव स्वामिनी है। कंकाल, तितली, इरावती इनके उपन्यास है। इरावती अधूरा है। आंधी, इंद्रजाल, प्रतिध्वनि, आकाशदीप इनकी क्या है, प्रमुख कहानी संग्रह हैं। अब हम क्या पढ़ना है, अब हमें पढ़ना है कि हमारे काव्य संग्रह इस पाठ्य पुस्तक में कौन सी कविताएं संकलित है। तो वो 2 कविताएं संकलित है। हमारी पाठ्य पुस्तक में 2 कविताएं संकलित है। पहली है देवसेना का गीत। क्या है, देवसेना का गीत। और दूसरा है कार्नेलिया का गीत। प्यारे बच्चों, इन 2 का जो कहानी है, सामान्य ये क्या है, कहाँ से लिया गया है, उसकी चर्चा हम करते हैं। उसमें लिखा है कि देवसेना का गीत प्रसाद के स्कंदगुप्त नाटक से लिया गया है। हमने पढ़ा कि इनका एक स्कंदगुप्त नाटक है। तो यह जो देवसेना का जो गीत रचना है वो क्या है, यह क्या है, एक स्कंदगुप्त इनका जो नाटक है इस नाटक से लिया गया है। इस नाटक में गीत लिखे गए हैं और उन नाटकों में कौन सा है, स्कंदगुप्त एक नाटक है, उसमें से गीत है। देवसेना मालवा के राजा बंधु वर्मा की बहन है। देवसेना कौन है, देवसेना मालवा प्रदेश है, उस प्रदेश का जो राजा है बंधु वर्मा उसकी बहन है। हुणों के आक्रमण से आर्यव्रत संकट में है। हुण जो आक्रमणकारी थे उनसे क्या है, मालवा प्रदेश पर संकट है। बंधु वर्मा सहित उस परिवार के सभी लोगों को वीरगति प्राप्त हुई। उनके आक्रमण से उस प्रदेश के जो राजा बंधु वर्मा थे उनके परिवार के लोगों को क्या होगी, वीरगति अर्थात निधन हुआ, मृत्यु हुई। बची हुई देवसेना भाई के स्वप्नों को साकार करने के लिए और राष्ट्र सेवा का व्रत लिए हुए है। सिर्फ एक बहन बची थी, वो बहन थी कौन, देवसेना। उस देवसेना का क्या स्वप्न था कि राष्ट्र की सेवा का व्रत, अपने राष्ट्र को पुनः उन हुण शासकों से क्या करे, मुक्त करवाए। जीवन में देवसेना को स्कंदगुप्त की चाह थी, किंतु स्कंदगुप्त मालवा के धन कुबेर की कन्या विजया का स्वप्न देखते थे। देवसेना क्या करती है अपने जीवन में, जब वह राज्य में थी, अपने राज शासन में थी, तो देवसेना को क्या है कि स्कंदगुप्त जो से क्या था, प्रेम था, स्नेह था। परंतु स्कंदगुप्त किसे चाहता था, मालवा के धन कुबेर की कन्या थी विजया का स्वप्न देखता था। तो स्कंद जीवन के अंतिम मोड़ पर स्कंदगुप्त देवसेना को पाना चाहता है, और जब जीवन का अंतिम अर्थात जब वृद्ध अवस्था होती है तब स्कंदगुप्त क्या चाहता है, देवसेना को प्राप्त करना। किंतु तब तक वृद्ध प्रणदत्त के साथ आश्रम में गाना गाकर भीख मांगती है। कौन, देवसेना
एक वृद्ध हैं पर्णदत्त, उसके आश्रम में रहती है, गाना गाती है और भीख मांग करके अपना गुजारा करती हैं और महादेवी की समाधि प्रश्न करती है और समाधि लेने का निर्णय करती है। स्कंदगुप्त के अनुनय विनय पर भी जब वह तैयार नहीं होती, स्कंदगुप्त आजीवन कुंवारा रहने का व्रत ले लेता है। स्कंदगुप्त बार बार उसे आग्रह करता है परंतु वह आग्रह स्वीकार नहीं होता। तब स्कंदगुप्त कहता है मैं आजीवन कुंवारा रहूँगा। इधर देवसेना कहती है कि हृदय की कोमल कल्पना सो जा, जीवन में जिसकी संभावना नहीं, जिसे द्वार पर आए हुए लौटा दिया था, उसके लिए पुकार मचाना क्या तेरे लिए अच्छी बात है। ये बात हृदय को कहा कि जब द्वार पर आया था तब स्वीकार नहीं हुआ, अब क्या संभावना है, इसलिए वो कहती है कि अब पुकार करना अच्छी बात नहीं है। आज जीवन के भावी सुख आशा आकांक्षा सब से मैं विदा लेती हूँ। जीवन में सुख निकल गए। कैसे निकले थे कि बंधु वर्मा जो की बहन देवसेना राजा, इनकी मृत्यु हो चुकी है, उन्हों का आक्रमण हो चुका है, तो जीवन से सुख निकल गए हैं, आशाएं निकल गई, आकांक्षाएं निकल गई, तो वह उनसे विदा लेती है। तब गीत गाती है आह वेदना मिली विदाई। देवसेना का गीत कविता देवसेना अपने जीवन पर दृष्टिपात करते हुए अपने अनुभवों में अर्जित वेदना में क्षणों को याद करती है, पीड़ा के क्षणों को याद करती है। जीवन की इस मोड़ पर अर्थात जीवन संध्या की बेला में वह अपने यौवन के क्रियाकलापों को याद करती है, अपनी जवानी की युवा अवस्था की जो उसके जो क्रियाकलाप है उसकी यादें उनको याद करती है। वह अपने यौवन के क्रियाकलापों को ब्रह्मवश किए कर्मों की श्रेणी में रख रही है कि जीवन में जो उसने किया था, युवावस्था की जो घटनाएं घटी हैं वो सारी की सारी क्या है, ब्रह्म के वश में है। और कहती है कि उस समय की गई नादानियों के पश्चात स्वरूप उसकी आंखों से आंसू की अजस्त्र धारा बहती जा रही है। क्या कि जीवन के उस समय में युवा अवस्था में जो उसके साथ जो प्रेम प्रसंग की घटनाएं हुई हैं वो सब क्या थी, नादानियाँ थी, अर्थात नादान थी, जानती नहीं थी। उसके कारण क्या है, आज उसे अपने आजीवन आंखों में आंसू की धारा बहती जा रही है। अपने आसपास सबकी प्यासी निगाहें दिखाई पड़ती हैं, सब उसे क्या करते हैं, हवस बुरी भावना की दृष्टि से देखते हैं और वह स्वयं को इनसे बचाने की कोशिश करती है और इस संसार से, इन लोगों से अपने आप को बचाने का प्रयास करती है कि कोई मुझे क्या नहीं कर सके, मेरी जो लज्जा है उसको भंग न कर सके। फिर भी वो जो उसके जीवन की पूंजी है, सारी कमाई है, वह उसे बचा नहीं सकी। फिर भी जो उसके जीवन की पूंजी है, सारी कमाई है, वो उसे बचा नहीं सकी। यही विडंबना है, यही वेदना है। क्या नहीं बचा सकी थी कि स्कंदगुप्त अभी भी उसे अपनी ललचाई निगाह से देखता है। आज उसे उसमें प्रेम दिखाई देता है, वह अपने आप को बचा नहीं पा रही है। आगे कहते हैं कि प्रलय स्वयं देवसेना के जीवन रथ पर सवार है। क्या प्रलय मैंने संकट, बाधाएं, वह अपनी द्रुतमान दुर्बलताओं और हारने की निश्चिंता के बावजूद प्रलय से लोहा लेती है। हारी हुई है, फिर भी राष्ट्र सेवा का व्रत लिया है, भाई को वचन दिया था, उस वचन पूर्ति के लिए अपने उस राज्य में रहते हुए उन्हों से कुछ ना कुछ क्या है, अपने लिए का मतलब यहाँ पर अपने राष्ट्र के लिए, अपने राज्य के लिए प्राप्त करने का प्रयास करती है। गीत के शिल्प में रची गई ये कविता वेदना के क्षणों में मनुष्य और प्रकृति के संबंधों को भी व्यक्त करती है। इस रचना के अंदर देवसेना के व्यक्तिगत अनुभव, व्यक्तिगत जीवन की बातें तो है ही है, साथ में क्या है, प्रकृति के साथ संबंध भी व्यक्त किया गया है। तो यह गीत है एक। अब जो दूसरी कविता है कार्नेलिया का गीत, यह जो क्या है, प्रसाद जी का एक नाटक और है। वो नाटक है कौन सा, चंद्रगुप्त। क्या है, चंद्रगुप्त। इस चंद्रगुप्त नाटक से वह लिया गया है। कार्नेलिया सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस की बेटी है। कार्नेलिया कौन, सिकंदर का सेनापति है सेल्यूकस, उसकी क्या है, पुत्रीय बेटी है। सिंधु के किनारे ग्रीक शिविर के पास वृक्ष के नीचे बैठी हुई है। सिंधु नदी के किनारे, ग्रीक मैंने यूनानी है। कहती है सिंधु का यह मनोहर तट मेरी आंखों के सामने एक नया चित्रपट उपस्थित कर रहा है। क्या सिंधु नदी का ये जो
सुंदर तट है, ये उसकी आंखों के समक्ष एक नया चित्र प्रस्तुत करता है। इस वातावरण से धीरे धीरे उड़ती हुई प्रशांत स्निग्धता जैसे हृदय में घुस रही है। इस वातावरण की जो शांति है उसके हृदय में घर कर रही है। लंबी यात्रा करके जैसे मैं वहाँ पहुँची हूँ और मैंने एक कोई बड़ी यात्रा की है आजीवन, और आज आकर के इस सिंधु नदी के किनारे पर मुझे क्या लग रहा है, अच्छा लग रहा है। और वह अच्छापन, वह मनोहर दृश्य उसके जीवन को क्या कर रहा है, शांति प्रदान कर रहा है। यह कितना निसर्ग सुंदर है, कितना रमणीय है। हाँ, वह आज वह भारतीय संगीत का पाठ देखूं भूल तो नहीं गई हूँ। क्या अपने जीवन की यात्रा में जब भारत भूमि पर सिंधु किनारे पर पहुंचती है तो बड़ा ही सुंदर दृश्य लगता है, रमणीय लगता है उसको, और वह भारतीय संगीत के पाठ को जानने की इच्छा रखती है। तब वह गीत गाती है, अरुण यह मधुमेह देश हमारा। क्या यह देश हमारा है? वह अपने आप को इस भारत देश की निवासिनी मानने लगती है। इस गीत में हमारे देश की गौरव गाथा का वर्णन है, देश के गौरव का वर्णन, प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन भारत की वर्ष की विशिष्टता और पहचान के रूप में प्रस्तुत की गई है। इस गीत में भारतवर्ष की जो पहचान है, भारतवर्ष की गौरव की कथाएं जो हैं वो बताई गई हैं। प्रकृति की सुंदरता बताई गई, किस प्रकार भारत की प्रकृति है। पक्षी भी अपने प्यारे घोंसले की कल्पना कर जिस ओर उड़ते हैं वही यह प्यारा भारतवर्ष है। कि पक्षी भी कहते, कार्नेलिया कहते हैं कि पक्षी जब अपने घोंसले को उड़ते हैं ना तो कहती है कि वह सिर्फ और सिर्फ भारतवर्ष की ओर जाते हैं। अनजान को भी सहारा देना और लहरों को भी किनारा देना। अनजान को सहारा देने का मतलब यहाँ पर सभी शासक आए, विदेशी आक्रमणकारी आए, यहाँ रहे, हमने सबको अपनाया है, सबकी संस्कृति को अपनाया है। इसलिए वो कहती है कि जो भारत देश है वह कैसा है कि सबको अपना बनाने वाला। और हमारे देश की विशेषता भी यही है कि सही माने में भारत की विशेषता क्या है, भारत की पहचान यही है कि ये वसुधैव कुटुंबकम की विचारधारा को मानता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ऐसी बात कहता है, क्या कहता है कि सभी सुखी हो, सभी स्वस्थ हो, ऐसी बात कहने वाला, ऐसे विचारों का प्रतिपादन करने वाला ये भारत है, भारत भूमि है। इसलिए कार्नेलिया को क्या है, यह भारत की भूमि बड़ी प्रिय लगती है। इस प्रकार हमने आज क्या पढ़ा, जीवन परिचय पढ़ा, दोनों कविताओं का सारांश पढ़ा कि देवसेना का गीत और कार्नेलिया का गीत कहाँ से लिया गया है, कौन है ये और किसका वर्णन करते हैं। तो देवसेना के गीत के अंदर मानव और प्रकृति का सुंदर समन्वय दिखाई देता है। तो कार्नेलिया के गीत में भारतीय की गौरव गाथा, भारत की संस्कृति की पहचान, भारत के प्राकृतिक जो स्थिति है उसकी पहचान के बारे में इस कविता में बताया गया है। तो आज की कक्षा में इतना ही। धन्यवाद।